नमस्ते दोस्तों। घर में इन 5 लोगों को कभी खाली हाथ न जाने देना, वरना जीवन भर पछताओगे। सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व तो जरूर माना जाता है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसकी इंद्रियां आसक्ति मुक्ति से मिल जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान धर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मानता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाने का हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 5 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में आने वाली खुशियां दोष आ जाती हैं। आइए जानते हैं वो 5 लोग कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। नंबर 1, किन्नर। यदि आपके घर में कार्यालय या फिर दरवाजे पर किन्नर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भोजन की भूल भी ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से और भोजन कराने से बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूल कर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई वास्तु दान किया जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज़ न दान करें। नंबर 2, अपाहिज, विकलांग और लाचार व्यक्ति की मदद। इनके लिए घर के द्वार पर आए तो उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। इनको दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा भी जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष है तो जीवन में सुख और दुख तकलीफ़ें लगी रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख और तकलीफ़ कम होने का काम और नाम नहीं लेती हैं। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे में किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग हो। जो ध्यान रखें कि कभी कभी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांगजनों और राहु शनि देव का प्रतीक माना गया है। यह वजह इनकी जातकों का कभी दरवाजे से लौटकर न जाने दें। नंबर 3, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। पैसा न हो तो खाने या पहनने के लायक वस्तुओं तो दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार कर देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। नंबर 4, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे में कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो ज़रूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करना चाहिए और चरण स्पर्श करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने की। मान्यता है कि अगर किसी दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ लौट जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख और तकलीफ़ों के कुछ भी हाथ नहीं आता है। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाने दें। नंबर 5, घर की बेटी। अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास भी हो जाता है। जब आपके घर की बेटी का अपमान हो रहा हो तो आपके घर से जाती है लक्ष्मी।
तो घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाएंगी। इसलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान नहीं करें, इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, आपको अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों के साथ शेयर भी करना न भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।